नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं ऑफिशियल श्यामगिरी। ऑफिशियल श्यामगिरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे देश की राजनीति जो है जिस दिशा में करवट ले रही है, दुर्भाग्य है कि ऐसी कल्पना तो देश के किसी भी वर्ग ने नहीं की होगी, क्योंकि जिस गाजे बाजे के साथ मोदी की सरकार आई थी 2014 में, वह झलक एक अलग था, लेकिन उस झलक के पीछे की जो साजिश थी वह साजिश बहुत भयावह थी। वह साजिश इतनी गहरी और इतनी बड़ी थी कि 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 50 साल पीछे इस देश को कर दिया। 12 साल प्रधानमंत्री रहकर 50 साल पीछे देश को कर दिया, लेकिन फिर भी विकास पुरुष और विकास का नाम दिया जा रहा है। अन्ना हजारे एक षड्यंत्र के तौर पर आए थे और अन्ना हजारे ने इस देश में एक अच्छी खासी चलती हुई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह की सरकार को ध्वस्त करा दिया। लेकिन उसी वक्त निर्भया कांड को लेकर के भी एक आंदोलन था देश के अंदर, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को भ्रम में डालने का कार्य किए और अडानी का पैसा नरेंद्र मोदी को चुनाव जीता गया। अडानी और मोदी का पैसा नरेंद्र मोदी को चुनाव जीता दिया। अब वादे सुनहरे थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात थी, अच्छे दिन की बात थी, किसानों के लिए एमएसपी की बात थी, 15 लाख खाते में आएंगे की बात थी, लेकिन काले धन लाएंगे की बात थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। धोखा इस देश को मिला। अब ऐसे में जब यह सरकार एक पाखंड के तौर पर मौजूद है और तानाशाह शासक के रूप में मोदी बैठे हैं, और अमित शाह है तो कुछ नहीं लेकिन चाणक्य कहे जाते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का डंडा उनके हाथ में है। ऐसे में सहयोगी दलों के ऊपर भी कसता इस सरकार का शिकंजा और एक साजिश इस देश के सपने को और तोड़ रही है। लेकिन विडंबना यह है कि इस देश को तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी नीतीश नायडू और एकनाथ शिंदे को नहीं दिखाई दे रहा है। और यह सरकार लगातार इस देश की जनता को प्रताड़ित कर रही है, और उन लोगों का सहयोग नीतीश नायडू शिंदे का इस सरकार को मिलता जा रहा है। अब आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन जिस तरह से अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ और जिस बारामती एयरपोर्ट के पास हुआ, वह इस सहयोगी दलों के लिए जो एनडीए के घटक दल हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। वह साजिश थी या हादसा था, यह एक जांच का विषय है। लेकिन जब वीआईपी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता को सुरक्षित कैसे मान लिया जाए। 100 करोड़ का विमान
जब सुरक्षित नहीं है वीआईपी के लिए, तो बाकी लोगों का जीवन कैसा है या आप समझ सकते हैं। लेकिन अजीत पवार एक बहुत गहरा और गंभीर सवाल छोड़ गए। महाराष्ट्र के लोगों को रुला तो गए, क्योंकि एक अच्छे इंसान भी थे वह, और 85 साल के उम्र के अपने पिता तुल्य चाचा को रुला भी गए और दर्द भी दे गए, जिन्होंने अजीत पवार को बचपन से गोद में खिलाया और नेता बनाया था। लेकिन वह कौन से सबूत के फाइल थे अजीत पवार के पास जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का खुलासा होने वाला था, और ऐसे वक्त पर विमान क्रैश हुआ और जिन हालातों में हुआ, 1000 सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि वह एयरपोर्ट एथोराइज था ही नहीं। उस एयरपोर्ट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बारामती का वह संदेह के घेरे में है, रजिस्टर्ड नहीं है। इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि यह साजिश था या हादसा, और जांच कौन कराएगा जब सरकार अभी तक तैयार नहीं हुई है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन को एक बार फिर अजीत पवार के इस हादसे ने सक्रिय और एकजुटता प्रदान कर रहा है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन अलग थलग था और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के ऊपर आरोप मरता था, जबकि कोई गठबंधन कांग्रेस के बगैर बन ही नहीं सकता, ऐसे में जब बात अपने पर आ रही है तो वही इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। अब यूजीसी का मामला अगर हम ले ले, तो यूजीसी एक गले की फांस बन गई है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि यूजीसी को लेकर के हर वर्ग सड़क पर आकर के खड़ा हो गया है, और यह सब न्यायपालिका के आदेश पे हुआ था, और न्यायपालिका ही उन नियमों पर रोक लगाया है, क्योंकि 100 शहरों में जनता सड़क पर आकर के खड़ी हो गई। लेकिन यह एक साजिश भी हो सकती है कि लोगों को शांत करने के लिए एक साजिश की न्यायपालिका ने रोक लगा दी है, इसे फिर से सही करो। लेकिन सरकार ने तो अपनी नीयत साफ कर दी है, कानून बना करके रहेगा यही, शब्द बदल जाएगा। इस बात पर भी जनता गंभीर है और इसे समझ रही है। अब जिस साधु संत का पाखंड लेकर के यह सरकार चलती है, इस सरकार का पाखंड उन साधु संतों और हिंदुत्व का भी देश के सामने आकर के खड़ा हो गया। शंकराचार्य को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया और जिस तरह से उन्हें संकट में डाला गया और उनसे प्रमाण और सर्टिफिकेट मांगे गए, डिग्री मांगी गई, देश पूछ रहा है क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास वह डिग्री है? यह डिग्री दिखाएंगे नहीं, दूसरों की डिग्रियां मांग रहे हैं। अब वैसे में यह सरकार इस देश के लिए बहुत घातक साबित हो रही है, और जब सरकार देश के लिए घातक साबित हो रही है तो नीतीश और नायडू की तरफ लोगों की नजर जा रही है कि अब इनके रुख क्या होंगे। पिछले दिनों यह खबर आई कि नीतीश नायडू इंडिया गठबंधन में आएंगे तो कांग्रेस की गारंटी चाहिए, क्योंकि 100 सांसद उसके पास है। लेकिन अभी कोई ऐसी हलचल नहीं दिख रही है कि सरकार जा रही है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं इस सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, नीतीश हो चाहे नायडू हो। लेकिन नीतीश और नायडू के जो हरकतें हैं
वह थोड़ा सरकार के विपरीत सोचने के लिए मजबूर भी करती है। जिस तरह नीतीश कुमार बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते हैं, एक कंफर्टेबल सरकार चाहते हैं, सोच दिखा रहे हैं कि वह मानसिक तौर पर बीमार नहीं बल्कि बिहार को बीमारी से निकालने के लिए काम करना चाह रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है विमान क्रैश पर, लेकिन राम मोहन नायडू उनके भतीजे बयान देते हैं कि उस तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वह अडानी को बेचा गया है, अडानी का कोई जवाब नहीं। तो यह सारी चीजें सरकार के खिलाफ तो है, लेकिन अब एनडीए गठबंधन के घटक दलों से नहीं, अब जनता ही अपनी उम्मीद अपने खुद बन ली, क्योंकि अब जनता ही इस सरकार से छुटकारा जनता को पाना है, तो जनता को ही इस सरकार को हटाना पड़ेगा। इस बात का खौफ तो मोदी सरकार में पूरा है 100%, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए यूजीसी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आया है कि इन नियमों पर रोक लगाते हैं, इसे फिर सुधार कर लाएंगे। लेकिन जनता को उसी न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि वह भरोसे के अब लायक नहीं है। लेकिन अजीत पवार के विमान क्रैश ने एनडीए गठबंधन के घटक दलों को भी चिंतित कर दिया है, चिंता में डाल दिया है कि आज अगर उनके साथ हादसा हुआ है तो ठीक है कि हादसा कह के नहीं आता, लेकिन अगर साजिश हुई है तो दूसरे सहयोगी के साथ नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस सरकार के लिए जो घातक होता है और बन जाता है, उसे रास्ते से हटाने का 50 रास्ते यह तलाश लेती है। लेकिन इस देश को संकट से निकालने का दुर्भाग्य है कि कोई रास्ता इस सरकार के पास नहीं है। यह सरकार विश्व की इकलौती डिग्री वाला प्रधानमंत्री के हाथ है, यह दुर्भाग्य है। थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त तेजी से बदल रहा है, और लेकिन आने वाला वक्त देश के लिए भी चुनौती है और इस सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने ऑफिशियल श्यामगिरी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा ऑफिशियल श्यामगिरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।